आज इन्होंने कल सुबह के लिए रिटर्निंग अफसर को जाती तौर पर तलब कर लिया और रिपोर्ट भी मांग ली है और तलब भी कर लिया है और ये कहा है कि किस कैपेसिटी में आपने ये सारा कुछ कार्रवाई किया और किस तरह की है। तो लिहाजा ये जो फोर्जरी है, ये जो टेम्परिंग है, वो रिकॉर्ड तकरीबन साबित हो चुका है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और एक बात फॉर्म 45 हमने तो अपने सारे के सारे, हम तीनों ने, हमने मीडिया को भी दे दिए हैं, पब्लिश भी कर दिए हैं, अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे भी डाल दिए हैं, अपने फेसबुक पे भी डाल दिए हैं और कोर्ट को भी दे दिए हैं। आज कोर्ट ने पूछा जी तुम लोगों के फॉर्म 45 किधर है? वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। असल में फॉर्म 45 ये वो है जो उनके हैं या हमारे हैं, सबके एक जॉइंट ही है। तो मीडिया से पिछले दिनों सवाल किया, पिछले हफ्ते केस लगा हुआ था कि जी आपके फॉर्म 45 किधर है? उन्हें कहा मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। अभी भी आए होंगे, आप जरा सवाल जवाब कर लेना कि मीडिया को ना दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के हुकूक पे आपने डाका डाला है, डाका जनी की है, उनको तो आप दिखाने के पाबंद है ना, क्योंकि अवाम के हुकूक पे आप अगर डाका डालते हैं तो आपको फिर ये पाबंद है अवाम के सामने जवाबदेही, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे कहलाना चाहते हैं। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करो। मैं पहला बंदा हूँगा, हम पहले अशखास होंगे कि अगर उनको अवाम ने मुंतखब किया होता, हम फूल लेते, उनको जाकर मुबारकबाद देते। लेकिन इस तरह फ्रॉड, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है NA47, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, जहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हाई कोर्ट है, जहाँ प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट हाउस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये हमारा हल्का है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा एक पोलिंग स्टेशन था, जहाँ प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के और इन तमाम मुलाजिमीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले सब ने वोट किया और बहुत बड़ी लीड से मैं उसमें जीता हूँ। 46 यूनियन काउंसिल थी, 46 में ये साहब आ रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जा करके किस रिश्तेदार, किस अपने बच्चे, किस अपने बेटा बेटी के सामने और किस पोलिंग एजेंट के सामने आप ये कहेंगे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। और तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास है, जिसमें इनके पोलिंग एजेंट्स के वहाँ दस्तखत मौजूद है ओरिजिनल। तो बात यह है कि जब तुम्हारे पोलिंग एजेंट, अगर किसी को इतराज़ हो तो एक कानून है, वो है कोई भी पोलिंग एजेंट राइटिंग में या थ्रू वर्बल, एक वोट का भी फ़र्क है, वो कह सकता है कि नहीं जनाब दोबारा काउंटिंग करें। लिहाजा ये जो कुछ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और लोगों को, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, हमारे अगर फॉलोअर की तादाद ज़्यादा है इमरान खान के, तो उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको लोगों ने वोट दिए हैं। मगर आप अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हो कि डाका जनी के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना जायज़ है, चोरी के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए, फोर्जरी करके अगर हमको इक़्तिदार मिल जाए तो वो जायज़ है। हर वो हरकत जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, वो हरकतें करके आप कहते हो कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बन जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को, ये अवाम के डाकुओं को, देखें ये पूरे कौम के डाकू हैं। जो डाका जनी दूसरे करते हैं ना, कि इंडिविजुअल को लूटते हैं, मेरा ख्याल है वो एक सिंगल, एक किसी शख्स को लूटते हैं या एक अफराद के ग्रुप को लूटते हैं, ये पूरी कौम को लूट रहे हैं। कौम के डाकुओं को कभी माफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी देखें इनफरादी गुनाह माफ़ करता है, इज्तमाई गुनाह, कौमों के इज्तमाई गुनाहों को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, जो कुछ लिखा गया है, जब कौमें इज्तमाई गुनाह करते थे या करते हैं तो अजाब अल्लाह ताला भेजता है। तो आज जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं और इनके जो सहूलतकार हैं या इनके पीछे जो अशखास मिल के ये चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है, इस मुल्क पे तरस खाओ। 25 करोड़ आवाम आज भूख नंग से तंग है और जो हमारा मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी हालत में चला गया। लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई, महंगाई अपने उरूज पे है। आज 12 रुपये बिजली का यूनिट जो हमारे ज़माने में था, आज 70 रुपये बिजली का यूनिट चला गया। आप यानी अपने घर में रहते हैं मगर बिजली के बिल की सूरत में और गैस के बिल की सूरत में आप किराया अदा करते हैं। बच्चों की फीसें आपकी कितनी बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। तो आज गैस की जो है वो 5000 गुना रेट आपने बढ़ा दिए हैं। और ये मुल्क को चलाने के हिसाब से आपके पास ना कैपेसिटी है, ना आपके पास कैपेबिलिटी है, ना आपकी कोई मेंटल लेवल है कि आप इनको चला सको, ना कौम उसको एक्सेप्ट करेगी।
कौम उस लीडर को एक्सेप्ट करेगी जिसको वो वोट देना चाहती है, ताकि अगर वो सख्त फैसले करे, पब्लिक सपोर्ट उसको होगी, लोग उसको लेजिटिमेट मानेंगे। हमारा इन्वेस्टर जो बाहर बैठा हुआ है ओवरसीज, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आएगा आपके पास, क्योंकि आपको तो इलेजिटिमेट तस्वर करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है जिसका जो हक है, क्योंकि हक के नुमाइंदगी ये अवाम का है, ये मेरा और बुहारी साहब का नहीं है, ये अवाम का हक है कि वो जिसको अपने में से अपना नुमाइंदा बनाना चाहें वो उनको मुंतखब करें। NA 46, 47, 48 में आपको जैसे पता है मैं कैंडिडेट हूँ, और 48 के अली बुखारी साहब कैंडिडेट हैं। NA 47 के हिसाब से कल 47, 48, 46 तीनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिए थे। जो सबसे अहम बात है, फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ, मेरी लीड है तकरीबन 53,000, बुखारी साहब की लीड है तकरीबन 45,000, इसी तरह हमारे आमिर मुगल साहब की लीड है तकरीबन 43,000। इस लीड को ना सिर्फ ख़त्म किया गया फ्रॉडुलेंटली, जालसाजी के ज़रिए, टेम्परिंग करके, या जो भी तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, अभी तक रिकॉर्ड पे कुछ भी सामने नहीं आया। बहरहाल वो हमारे पास आज भी ओरिजिनल फॉर्म में वो फॉर्म 45 मौजूद है। एक फॉर्म 45 सारी दुनिया आप जान चुकी है, लेकिन थोड़ी सी एक तफसील बता दूँ। फॉर्म 45 वो हैं, जैसे मेरा हल्का NA 47 था, तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 387 पोलिंग स्टेशन हैं। 387 पोलिंग स्टेशन में से जो फॉर्म 45 पे जो गिनती का अमल होता है, यानी उससे पहले पोलिंग होती है, फिर गिनती होती है। गिनती के टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तमाम जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं। तमाम पोलिंग एजेंट्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो जो ओवरऑल बनते हैं वो तकरीबन 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत मौजूद हैं, यानी जिसमें पोलिंग एजेंट्स, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी अगर आप 5-6 बंदे भी तस्वर कर लें जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, 5 भी कर लें, तो जिसमें वो 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत को सिर्फ एक शख्स रिटर्निंग अफसर ने उठाकर रद्दी में टोकरी में फेंक दिया और अपनी मर्जी का फॉर्म 47 जारी कर दिया हवा में, या मिली भगत कर चेक। और फिर क्या किया, जब मैं गया मैंने कहा जी ये रिजल्ट आ चुका है, आप हमारा फॉर्म 47 दें, तो हमारा प्रोसेस हमें आउस्ट कर दिया पुलिस के ज़ोर से। हमें कहा जी आप तो अंदर नहीं जा सकते, हमें बाहर निकाल दिया, और साथ फोर्जरी करने लग गए। बाहर जो स्क्रीन लगी हुई थी, आप मीडिया के दोस्त जानते हो, स्क्रीन लगी हुई थी, उस स्क्रीन के बाहर जो मेरा वोट था तारिक फजल के खाते में, तारिक फजल का वोट मेरे खाते में। मैंने फौरी तौर पर दरख्वास्त दी RO को भी और इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन नोटिस किया, मगर वो अपने सिलसिले जारी रखे उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट रोक दिया उन्होंने 1 बजे तक। 9 तारीख को 1 बजे उन्होंने मेरा रिजल्ट दिया, जिसमें जो मेरा वोट था 1,05,000 का, उसको कम करके 87,000 ले आए, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल का वोट था टोटल 51,000 इसके फॉर्म 45 के मुताबिक, उसको ले आए ये 1,01,000 पे या 1,02,000 पे, और इस तरीके से उसको जितवा दिया गया फोर्जी करके। फिर मैं इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया 11 तारीख को। 11 तारीख को रिटर्निंग अफसर ने खुद अपने हाथ से लिख के दिया कि जी मैंने भी स्टे कर दिया, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, पोस्टपोन कर दिया। अब उसके बाद पता चला रात को नोटिफिकेशन आ गया। अभी आकर पता चला उन्होंने कहा जनाब उन्होंने तो फॉर्म 48, 49 बना के भी भेज दिया था। भाई कैसे बना सकते हो जब आपके पास एक इलेक्शन कमीशन का स्टे ऑर्डर मौजूद है, फिर आप खुद अपने हाथ से लिख के दे चुके हैं। और फिर ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं था, उसमें तारिक फजल भी मौजूद था, उसके बाद 5-6 दीगर जो कैंडिडेट्स थे उनके नुमाइंदे और कुछ असल जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कैंडिडेट्स थे वो भी मौजूद थे। सबकी निगरानी मौजूदगी में उन्होंने एक राइटिंग में ऑर्डर जारी कर दिया। फिर क्या होता है कि हमारे जाने के बाद शाम में कोई तारिक फजल के साथ मिलकर कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रहे हैं, मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन दरख्वास्त दी इधर। इन्होंने नोटिस किया मगर रिटर्निंग अफसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।